नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो गौतम बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को दी हुई एक शिक्षा के ऊपर आधारित है। ये कहानी जीवन के मूल्यों के बारे में है। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की अच्छाई और बुराई के बारे में बता रहे थे। उनके शिष्यों के ग्रुप में एक ऐसा शिष्य था जिसे प्रश्न पूछने की हमेशा आदत थी। दोस्तों, वो खड़ा हुआ और भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप ये जो जिंदगी की कीमत के बारे में बता रहे हैं उसका क्या फायदा? क्योंकि हम में से बहुत से बच्चे को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है, जीवन हमारे लिए कितनी कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वे टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा, तब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा के आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी से बेचना नहीं है। बुद्ध की बातें सुनकर वो शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को लेकर के बाजार की तरफ चला। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पे पड़ी। वो शिष्य उस फल वाले को पत्थर का टुकड़ा दिखाया और बोला, इस पत्थर के टुकड़े के बदले में आप मुझे कितना फल देंगे? फल व्यापारी उसे बार बार देखा, इधर उधर पलट कर देखा और बोला, इस पत्थर के टुकड़े के बदले में मैं आपको 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर के आगे चला। उसके सामने एक सब्जी वाले ने मिला। सब्जी वाले को वो उस पत्थर को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले में आप कितना सब्जी दोगे? सब्जी वाले उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा। पत्थर में थोड़ी चमक थी। उस पत्थर को देखकर उसने एक बोरी सब्जी का कीमत लगाया। बोला कि इस चमकते हुए पत्थर के बदले मैं आपको 1 बोरी सब्जी दे सकता हूँ। उसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक को देखते हुए सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने की मोहरें लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो सुनार ने उसे 200 सोने के सिक्के देने की बात की। 200 सोने के सिक्के देने पे वो राजी हो गया, लेकिन शिष्य को वो पत्थर तो बेचना नहीं था। शिष्य वो पत्थर लेकर के एक हीरे के व्यापारी के पास गया। उसके सामने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर के टुकड़े को देखते ही हीरे के व्यापारी ने उसे एक साफ कपड़े में बिछाया। बहुत अच्छे से उसे पोंछ करके उसके जो धूल, उस पे जो पड़े हुए धूल थे उसे साफ किया। साफ करने के बाद वो उसकी परिक्रमा की और बोला, तुम जिसे साधारण पत्थर समझ रहे हो, ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर मैं अपना सब कुछ बेच करके भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता हूँ। ये तो एक बेशकीमती है। उस व्यापारी के बातें सुनकर शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। वो दौड़ा दौड़ा सीधे बुद्ध के पास आया और उन्हें बाजार में हुई सारी बातों का जानकारी दी। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में छुपा है। हमारा जिंदगी भी एक रूबी की तरह है, रूबी की तरह बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं, अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरे को देखकर और उसके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को खो देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखने वाला है कि सामने वाला अपनी होशियारी, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से किसी चीज की कीमत लगाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा अक्सर होता है। हम अक्सर दूसरे से अपने आप को कम आंकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हर आदमी एक हीरे की तरह है। यदि वो अपनी चमक को समझे, वो अपनी कीमत को समझे, तो वो एक हीरे की तरह मुस्कुरा सकता है, एक हीरे की तरह अपने आप को इस दुनिया में बिखेर सकता है।
वो एक हीरे की तरह इस दुनिया में चमक सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी कीमत को समझना होगा दोस्तों। उसे अपने आप को ये जानना होगा कि वो वाकई हीरा है। इस कहानी में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी और बेशकीमती कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।